हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर नंबर 6 है अकॉर्डिंग टू टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक। अच्छा, वॉल्यूम 1। तो ध्यान से बातों को सुनते जाएंगे और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा ये चैप्टर कोई टफ चैप्टर है। बिल्कुल इजीली इसका रिवीजन मैं आपको करा के दे दूंगा। चलो, तो किस तरीके से रिवीजन करना है, हम एक इलिस्ट्रेशन की हेल्प से रिवीजन करेंगे, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस लूंगा तो आपको बताता जाऊंगा कि आपको बोर्ड के एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है, किस तरीके से उसको जल्दी जल्दी सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोस्तों एक बैलेंस शीट दी गई होगी एग्जाम में। जैसे यहाँ पे एक दे रखी है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2016। मैंने इलिस्ट्रेशन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर देखो, एक तो पार्टनर 2 है, दूसरा यहाँ पर मैक्सिमम आइटम यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, गुडविल है। तो ये कुछ आइटम है जो कि मतलब काफी ज्यादा आइटम्स इसमें कवर है, कहने का मतलब ये है। चलिए, और जो भी बचेंगे बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर किया जाएगा। चलिए, तो आपको सबसे पहले एसेट साइड पर आ जाना है। यहां पे होगा क्या, आपको मैक्सिमम 4 अकाउंट ओपन करने पड़ सकते हैं। पहला कौन सा, सभी को पता है, जल्दी जल्दी बोलकर रिवाइज करिए। पहला अकाउंट बनेगा सबसे टॉप पर रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बनेगा कैश या फिर बैंक अकाउंट, और उसके बाद बनता है, अगर क्वेश्चन मांग रहा है या क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्टनर लोन अकाउंट, तो लोन अकाउंट भी हमें बनाना होगा। तो लोन, अगर मान लो 2 पार्टनर है जिन्होंने फर्म को लोन दिया हुआ था, तो बताओ हमें एक अकाउंट बनाए या 2 अकाउंट बनाए। हमें इन दैट केस 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे अगर क्वेश्चन अकाउंट मांग रहा है तो। चलिए, तो आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है। फर्स्ट स्टेप में आपको बैलेंस शीट को खाली करना है। आई रिपीट, फर्स्ट स्टेप में बैलेंस शीट को खाली करना है। बैलेंस शीट के एक भी आइटम छूटनी नहीं चाहिए। जो मैंने अभी अकाउंट आपको बताए हैं वहां पर किसी ना किसी अकाउंट में वो आइटम जानी ही है। ठीक है, क्योंकि हम बुक्स ऑफ अकाउंट को बंद करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, कैश इन हैंड का बैलेंस है 500 का और कैश एट बैंक का है 8000 का। तो आप चाहे तो कैश अकाउंट बना लें, चाहे तो आप बैंक अकाउंट बना लें। तो सर दूसरा किस तरीके से ट्रांसफर करना है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पर कैश अकाउंट का 5000 का बैलेंस है और बैंक का है 8000 का। कैश अकाउंट अगर आप बनाते हैं तो आप इस तरीके से बना लेंगे, क्योंकि ये एसेट अकाउंट है इसलिए टू बैलेंस बीडी यहां पर आ जाएगा। आप अपनी बुक से देख सकते हैं 500, और जो बैंक का बैलेंस हुआ, बैंक का जो बैलेंस है आप बैंक से विड्रॉ कर लीजिए, यानी एंट्री आपकी आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस वजह से वो यहां पर शो हो जाएगा। अगर आप बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट, दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है और हो सकता है पार्ट्स में हो, लेकिन मैं ये आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, ये कुछ इलस्ट्रेशन आप बस कर जाओगे तो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा रिवाइज। टू बैलेंस बीडी, बैंक हमारा एसेट है, इस वजह से यहां पर 8000, और हमने बैंक बनाया, इसका मतलब कैश जो हमारे पास ऑफिस में पड़ा है उसको बैंक में डिपॉजिट करा दो, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस वजह से यहां पर आ गया कैश। थोड़ा मैं इसको फास्ट करूं क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें। तो इस तरीके से दोस्तों आप कर सकते हो, या तो ये अकाउंट बनाओ या ये अकाउंट बनाओ। ओहो सॉरी, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो अब यहाँ पे हमने क्या करा, टू बैलेंस पीडी 8000 और कैश का कर दिया 500। ठीक है, तो चलिए फिर से अपने क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो जरा, कैश इन हैंड या कैश अकाउंट आप बना लेंगे, ये सीधा आपका कैश या बैंक अकाउंट में चला जाएगा। स्टॉक इन ट्रेड, बाकी एसेट जो आपके एसेट सेल हो सकते हैं, ध्यान से सुना, जो एसेट सेल हो सकते हैं मतलब जिनसे हमें पैसा आ सकता है, सेल हो सकते हैं, वो एसेट हम कहाँ रखेंगे, वो रखेंगे रियलाइजेशन में, डेबिट साइड पर ट्रांसफर कर देंगे। किस वैल्यू पर ट्रांसफर करेंगे, बुक वैल्यू पर करेंगे। बुक वैल्यू कौन सी होती है, ये वाली बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में दी गई है, सिर्फ इसी वैल्यू पर ट्रांसफर करने, तभी बैलेंस शीट खाली हो पाएगी। चलिए,
ये हमारा स्टॉक सेल हो सकता है, रियलाइजेबल है, तो इसको डेबिट साइड पर डाल देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। फिर इन्वेस्टमेंट हमारी सेल हो सकती है, इसको भी डेबिट साइड पर डाल देंगे। एक्चुअल में सेल हो या नहीं हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हो सकते हैं यानी पॉसिबिलिटी है सेल होने की, तो उसको डेबिट साइड पर डाल देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद डेटर है, डेटर से पैसे आ सकते हैं, और वैसे आजकल डेटर सेल भी होते हैं, शायद ये बात आपको पता ना हो, डेटर सेल भी होते हैं, लेकिन छोड़ो इस बात को। अभी हम बात कर लेते हैं कि डेटर से पैसे आ सकते हैं, तो डेटर को भी रियलाइजेशन के डेबिट साइड पर डाल देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हमारी लायबिलिटी नहीं है, आप इसको रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर कर देंगे। इनका लॉजिक मैं बाद में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। प्लांट एंड मशीनरी बिक सकती है, डेबिट साइड पर डाल दो। बिल्डिंग बिक सकती है, डेबिट साइड पर डाल दो, बुक वैल्यू पर ही। गुडविल, अब यहाँ पे गुडविल के बारे में डाउट आ सकता है, क्योंकि अभी तक आप गुडविल को क्या करते थे, राइट ऑफ करते थे। याद करो, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर के अंदर थर्ड कौन सा था, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, और फिफ्थ था रिटायरमेंट या फिर डेथ। उसमें आप क्या करते थे, उसमें आपने ये किया, जो गुडविल आती थी बैलेंस शीट में, तो आपने उसको राइट ऑफ कर रखा था, यानी राइट ऑफ की एंट्री डालते थे क्या, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये एंट्री आप डालते हुए आए हो। लेकिन दोस्तों यहाँ इस चैप्टर में हम इस तरह की ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, गुडविल बाकी एसेट की तरह ही ट्रीट की जाएगी। इसको क्या करो, रियलाइजेशन में डेबिट साइड पर डाल दो, और उसके बाद अगर ये सेल होती है बाद में, तो आपको अकॉर्डिंगली उसको रियलाइज करके दिखाना है, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा आगे। आगे कहता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये वो नुकसान है, वो लॉसेस हैं जो कि अभी तक राइट ऑफ नहीं किए गए हैं। तो आप बताओ किसका पाप है ये, किसके कर्मों का फल है ये पूरा, जो पार्टनर्स हैं उनके कर्मों का फल है, उन्होंने लॉसेस एक्यूमुलेट किए हुए हैं। तो आप क्या करो, जाते जाते उनके अकाउंट से इस लॉसेस को राइट ऑफ कर दो, इस लॉसेस को, ये लॉसेस को ट्रांसफर कर दो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कहां पर करेंगे, डेबिट साइड पर, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर आप इनको ट्रांसफर करोगे। वैसे सेम ट्रीटमेंट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर में भी थी, आप याद करो, सेम ट्रीटमेंट में ही थी वहां पर भी। ठीक है सर, तो यहां पर इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो ऑलरेडी रियलाइज फॉर्म में हो, कैश या बैंक, उनको आपको रियलाइजेशन में डेबिट साइड पर नहीं डालना, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है। और बाकी जो आपके सेल हो सकते हैं यानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनको आपको डेबिट पर डाल देना है। और जो लॉसेस एंड लॉसेस कभी बिक नहीं सकते, इस वजह से इनको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी एसेट साइड कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम लायबिलिटी साइड देखते हैं। लायबिलिटी साइड को भी हमें सभी आइटम्स को ट्रांसफर करना है, या तो रियलाइजेशन में, या पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, या फिर हमें लोन अकाउंट अगर पार्टनर का बनेगा तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आउटसाइडर लायबिलिटी है या इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी वो है जो कि टुवर्ड्स पार्टनर है, और जो पार्टनर के अलावा कोई भी है, उसका कोई रिलेटिव भी है, पार्टनर का कोई रिलेटिव भी है, वो भी आउटसाइडर की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। तो यहाँ पे आउटसाइडर की लायबिलिटी जितनी भी है उनको बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पर। जैसे क्रेडिटर है, आउटसाइडर लायबिलिटी है, 30,000 पर क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। बिल पेबल जिनको हमें पेमेंट करनी है, और बीपी ये भी आउटसाइडर की लायबिलिटी है, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पर। मिसिस ए, देखो ध्यान से, मिसिस ए का लोन है, मिसिस बी का लोन है, तो पार्टनर की वाइफ का यहाँ पे लोन है, तो ये इनसाइडर है, यानी इंटरनल लायबिलिटी होगी या एक्सटर्नल, तो इसका आंसर है एक्सटर्नल लायबिलिटी में ये कंसिडर किए जाएंगे, और ये भी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर ही ट्रांसफर किए जाएंगे बुक वैल्यू पर। आगे कहता है जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व का क्या करना है, जो रिजर्व फ्री है, ध्यान से सुनो, जो रिजर्व फ्री है, जैसे P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, वो फ्री रिजर्व है, और जर्नल रिजर्व फ्री रिजर्व है, इसको ट्रांसफर कर, इन दोनों को ही ट्रांसफर कर देना है। कहां पर, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, क्योंकि काम बंद हो रहा है। और जो रिजर्व है वो कहां पे, जिसके रिजर्व हैं, जिन्होंने रिजर्व बनाए हैं, उनको ट्रांसफर कर दो। आगे कहता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व स्पेशल ट्रीटमेंट इसकी की जाती है। अभी आपको मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जितना भी हो आपको ट्रांसफर कर देना है रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर। इसको मैं अलग से समझा दूंगा। तो रियलाइजेशन जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसको रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर कर देना है। देखो दोस्तों ध्यान से सुनो, एसेट से रिलेटेड 3 रिजर्व या प्रोविजन होते हैं। पहला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसको भी रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पर डालना पड़ता है।
और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये रिजर्व है, इसको भी लाइजेशन में क्रेडिट साइड पर डालना पड़ता है। और एक और है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, वो भी लाइजेशन में क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करना पड़ता है। अब क्यों करना है इसका रीजन मैं आपको बाद में समझा दूंगा, अभी के लिए आप ट्रांसफर करोगे। आगे फिर आपको पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, तो अकॉर्डिंगली आपको पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि ये लायबिलिटी है तो बाई साइड पे आ जाएगा, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, बाई बैलेंस बीडी 10,000 10,000। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी बैलेंस शीट को आपको खाली करना है, यानी फर्स्ट स्टेप में सारी की सारी जो बैलेंस शीट है उसको कंप्लीट तरीके से आपको खाली कर देना है। तो जल्दी से एक बार रिवाइज करेंगे फटाफट से मेरे साथ साथ। एसेट साइड पर तीन चीजें हमें दिखाई दे सकती हैं जो कि ऑलरेडी रिलाइज फॉर्म में है, उनको वो हो सकते हैं कैश या बैंक का बैलेंस, उनको सीधा कैश या बैंक के बैलेंस में ट्रांसफर कर दो। उसके बाद हो सकते हैं कुछ एसेट्स जो कि रिलाइज हो सकते हैं, हो सकता है उनको बेचा जा सकता हो सकता है उनसे पैसे आ सकते हो। तो वो चीजें जो रिलाइज हो सकती हैं वो रिलाइजेशन में डेबिट साइड पर आप ट्रांसफर करोगे बुक वैल्यू पर। उसके बाद कुछ लॉसेस हो सकते हैं एसेट साइड पर, वो लॉसेस कभी भी बिक नहीं सकते, इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर ट्रांसफर कर दोगे। इससे होता क्या है कि पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो कम हो जाता है, यानी फर्म की जो लायबिलिटी टुवर्ड पार्टनर है वो कम हो जाती है। उसके बाद लायबिलिटी साइड पर सभी लायबिलिटीज को जो कि आउटसाइडर की है, वो सभी लायबिलिटीज को हम लाइजेशन में क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर कर देंगे। मैं इसको थोड़ा फनी वे में ऐसे बोलता हूँ, रिलाइजेशन में क्रेडिट साइड पर किसकी लाइन लगी हुई है, सभी जो आउटसाइडर्स है उनकी लाइन लगी हुई है। उसके बाद है बात जो पार्टनर्स के लोन होंगे, अगर पार्टनर के लोन है तो पार्टनर का लोन अकाउंट ओपन किया जाएगा, अगर दो पार्टनर के लोन अकाउंट है दो अकाउंट ओपन किए जाएंगे, अकॉर्डिंगली बाद में उसकी पेमेंट हो जाएगी। आगे इसको डिस्कस कर लेंगे। आगे कहता है अगर कोई रिजर्व है, कोई फ्री रिजर्व है, तो फ्री रिजर्व तो सीधा आप उसको ट्रांसफर कर दो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, क्योंकि काम बंद हो रहा है तो जो रिजर्व है वो किसके हैं, जिसके रिजर्व है उसको ट्रांसफर कर दो। उसके बाद अगर कोई एसेट से रिलेटेड रिजर्व है, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अभी मैंने दो रिजर्व की बात यहाँ पे नहीं करी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को मैंने ऐसे बता दिया है, मैंने उसको समझाया नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या रिजर्व, ये दोनों मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा किसी और वीडियो में, तो मतलब लॉजिक समझाऊंगा। बाकी मैं इनके ट्रीटमेंट अभी बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर है तो इनको हम बोलते हैं एसेट से रिलेटेड रिजर्व, क्योंकि आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के डेबिट साइड पर जो रिजर्व एसेट से रिलेटेड है उनके डेबिट साइड पर मतलब उनके सामने आपको एसेट दिखाई देगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एसेट से रिलेटेड है क्योंकि इसके सामने इन्वेस्टमेंट होती है एसेट साइड पर। अच्छा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो है वो लायबिलिटी का है और उसकी ट्रीटमेंट इस क्वेश्चन में हम डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये वहां यहाँ पर नहीं दिया हुआ। बाकी क्वेश्चन और लेंगे जिसमें हम उसकी डिस्कशन कर लेंगे। और अगर पार्टनर की कैपिटल है तो पार्टनर की कैपिटल को सभी जानते हैं, बाई बैलेंस पीडी ट्रांसफर कर देंगे। हाँ जी, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो एडजस्टमेंट नीचे दी गई है, आप यहाँ पे एडजस्टमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे एडजस्टमेंट दी गई है जिसमें बताया गया है कि एसेट्स को कितने में सेल किया, कितने में रिलाइज किए डेटर से पैसे, मतलब कितने पैसे रिलाइज हुए हैं डेटर से, और किसी मतलब एसेट को टेक ओवर करा है पार्टनर ने या नहीं करा, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे दी गई हैं। तो अभी मैं आपको एक लॉजिक समझा के उसके बाद डिस्कस करता हूँ।